लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग विद बॉय अक्षर। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है काफ़ी टाइम के बाद। एक्चुअली मेरी ले वाली सीरीज थी वो मैंने कंटिन्यू नहीं रखी, क्योंकि क्या हो गया कि मेरी जो आधी फुटेज थी वो सारी डिलीट हो चुकी है। तो आधी फुटेज मेरे पास है जिससे मैं ये ब्लॉग कंटिन्यू करूँ। तो होप तो ये मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। तो ले के बाद का क्या सीन है कि हम ले तक तो आपने मेरी स्टोरी देख ही ली ब्लॉग के जरिए। अगले ब्लॉग में क्या हुआ कि हम ले से निकले सीधा अटल टनल की ओर। तो ये रही अटल टनल की मेरी फ़ोटो, जो कि यहाँ पे मैंने फ़ोटो क्लिक कराई। और अटल टनल से हम क्रॉस करते हैं, हम निकलते हैं बाहर सीसू में रुकते हैं, कुछ थोड़ी देर खाना खाते हैं और सीसू ब्रिज में यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराने जाते हैं। सॉरी, यहाँ पे तो यहाँ पे हम फ़ोटो क्लिक कराने जाते हैं सीसू में। और ये जो आप पुल देख रही है वही पुल है जो कुछ टाइम पहले बाढ़ आई थी तो ये ब्रिज टूट गया था। तो उसके बाद हम निकलते हैं आगे, जाके हमें मिलता है तांडी में लास्ट पेट्रोल पंप। वो तांडी में ही हमें वहाँ पे मिल जाते हैं हमारे फ्यूल कैन। तो वहीं पे हम अपने फ्यूल कैन में भी पेट्रोल पूरा फिलअप करा लेते हैं और अपनी बाइक की टैंक में भी, क्योंकि उसके आगे 350 किलोमीटर तक कोई आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो इसलिए वहाँ से हमने लास्ट पेट्रोल पंप से फिलअप करा लिया। अगर आप भी जा रहे हो तो ये जरूर अपने माइंड में ध्यान रखना है कि उसके आगे पेट्रोल आपको नहीं मिलेगा। वहाँ से पेट्रोल फिलअप करा के हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे अपनी मंजिल की ओर। आगे जाके हमें मिलता है दीपक ताल, जो कि वहाँ पे हमें पहली स्नो वहाँ पे सड़क पर दिखनी स्टार्ट हुई थी, पर लेक बिल्कुल पानी की तरह लिक्विड दिख रही थी। और उसके बाद हम बढ़ते हैं तो आगे हमें मिलती है सूरज साल, जो कि फ्रोजन हो रखी थी पूरी, कुछ नज़र नहीं आता, बस दिख रहा था कि रिवर पूरी जमी हुई है। तो उसके वहाँ से हमें पूरी स्नो मिलनी स्टार्ट हो चुकी थी। उसके आगे बढ़ते हैं हम बारालाचला पास तक। बारालाचला पास में तो क्या ही सीन था, दो दीवारें जा रही थी बर्फ़ की हमारे साइडों पे, और हम बीच में से निकलते हुए हमारा वे बना हुआ था। तो जा रहे थे और वहाँ पे क्या ठंड थी। पहले हम बारालाचला पहुँच के बाइक को खड़ाया, इंजन को पकड़े, थोड़ी देर बैठे, तो थोड़े नॉर्मल हुए हाथ, फिर हमने वहाँ पर फ़ोटो क्लिक कराई, जो कि ये रही फ़ोटो। उसके बाद हम बढ़ते हैं सरचू के लिए, और कैसे न कैसे हम दिन ढल जाता है, रात हो जाती है और हम ओखे सोखे हो गए सरचू पहुँच जाते हैं सेफली। एक बार बीच में बाइक हमारी के भाई की गिरती है, जो कि कुछ ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होता। तो सरचू में हम स्टे करते हैं और वहाँ पे क्या रात को ठंड मिलती है, पूछो ना। अगले दिन उठते हैं तो क्या ही व्यू देखने को मिलता है, एक नंबर। पर उसी दिन उठते ही मुझे अपनी थोड़ी तबीयत लगती है, थोड़ी डाउन हो रही है, इसलिए डाइमॉक्स मैं खा लेता हूँ। पर फिर भी डाइमॉक्स कुछ काम कर नहीं रही थी। ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं तो उन दोनों ने खा लिया, मेरे से कुछ खाया नहीं जा रहा था। तो मैंने लिक्विड कुछ ले लिया और वहाँ से चल पड़े आगे अपनी मंजिल ले की। और ले इतना आसान नहीं था पहुँचना, ले के बीच में हमें पहले मिलते हैं घाटा लोग, जो कि 21 टन्स आते हैं, जिसकी फ़ोटो ये रही आप देख सकते हो। तो यहाँ की कहानी ये है कि एक जो बस ड्राइवर के साथ कंडक्टर था, उसकी यहाँ पे कभी मौत हो जाती है कुछ साल पहले। तो ये वहाँ पे उसकी आत्माओं की शांति के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे हमने खड़ के फ़ोटो क्लिक कराई। स्टोरी ये है कि वहाँ पे आने जाने वालों को उसकी आत्मा दिखती रहती थी, कई साल एक्सीडेंट होते रहते थे। तो उन्होंने इसकी ये समाधि बना दी कि यहाँ पे कोई भी जाता है पानी की बोतल दे जाता है, क्योंकि उसकी मौत प्यास की वजह से हुई थी। पूरी स्टोरी के लिए आप कहीं भी यूट्यूब पर देख सको, मिल जाएगी। तो हमने हमारे पास भी कोक होते हैं, हम वहाँ पे कोक की बोतल रखते हैं और यहाँ से आगे निकल पड़ते हैं। वहाँ पे हमारे लक्ष्य भाई भी गिरते हैं, वो कैसे गिरते हैं पता नहीं, तो लक्ष्य भाई वहाँ पे गिरते हैं। तो उसके बाद हम पहुँचते हैं नकीला पास, नकीला टॉप। वहाँ पे पहुँच के थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है, जो कि मुझे अंदर महसूस होता है। पर वहाँ पे हम थोड़ी देर खड़ते हैं और वहाँ से आगे निकल पड़ते हैं हम तांगला पास की तरफ, जो कि हमारा लास्ट पास होता है उस दिन का। तो वहाँ तक पहुँचते बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, इतनी ठंड हो जाती है कि हम तांगला पास में रुकते ही नहीं है, सिर्फ वहाँ पे थोड़ी बाइक से एक्चुअली उतरते नहीं है। तो वहाँ पे थोड़ी देर ऐसे देखते हैं कि हाँ ये पास पहुँच गए। तो वहाँ पे पास से फ़ोटो भी नहीं क्लिक कराई। फोटोज है बड़ी, जो कि मेरे ऐसे कैब में आई थी, जो कि ये रही उस वहाँ की फ़ोटो। तो वहाँ से फ़ोटो क्लिक कराते नहीं, वहाँ से सीधा आगे बढ़ जाते। वे था ना, वो खड़ने के लायक नहीं था, क्योंकि पूरी स्नो हो रही थी। और उसके आगे जाके ऐसा रास्ता आ जाता है ना कि रास्ते में पूरी कीचड़, ब्लैक आइस आ जाती है, दोनों तरफ स्नो होती है। और सामने से एक गाड़ी आ जाए तो उसको क्रॉस करना हमें पता है कितना मुश्किल होता है, क्योंकि उसको वे देना है और हमें साइड में बर्फ़ के ऊपर चढ़ानी है अपनी पूरी बाइक। तो बाइक ऐसे ऐसे ब्लैक आइस में होती होती कैसे न कैसे निकल पड़ी। हम गिरा कोई नहीं वहाँ पे। उसके आगे थोड़ी देर और आगे बढ़ते हैं तो एक और कांड हो जाता है कि हमारे लक्ष्य भाई का फ्यूल कैन जो होता है वो बाइक से गिर जाता है, वो पीछे रगड़ता हुआ थोड़ा गिर जाता है और लीक होने लग जाता है। तो उसको काफ़ी देर हम हॉर्न मारते रह गए, पीछे थे हम उससे, पर उसे सुन नहीं रहा था, खींची जा रहा था बाइक। थोड़ी देर बाद वो रुकता है तो देखते हैं फ्यूल डुल रहा है। तो इकट्ठे होते हैं, फ्यूल कैन उठाते हैं, जब तक उसका थोड़ा फ्यूल डुल चुका था। और फ्यूल उठा के हम कैन को डालने लगते हैं टैंकी में। तो बाई चांस वो भी कैन हमसे छूट जाता है, कैसे हुआ पता नहीं, अभी मुझे याद नहीं। तो आधा पेट्रोल पंप उसकी बाइक के ऊपर गिर जाता है। उस टाइम में ये डर था कि बाइक भी गर्म है, कि आग ना लग जाए, पूरे डर चुके थे हम। तो कैसे ना कैसे सब कुछ सोल्व हो गया। और ज़्यादा मैं अब क्या बताऊँ, मेरे पास ना वहाँ की कोई फुटेज है ना कोई फ़ोटोज़ है। तो उसके आगे हम बढ़ते हैं, फिर आगे की जर्नी आप खुद ही देख सकते हो। आगे थोड़ी बहुत मेरे पास वीडियो है, तो होप करता हूँ आपको ये अच्छी लगी, जो देखो।
एंट्री फी है ले की 20 रुपये। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं ले में स्वागत हो रहा है थोड़ा ट्रैफिक से। ऑलराइट गाइस, तो ये ले का चौक पहुंच चुके हैं। यहाँ से राइट सारा ले है, आगे खारदुंगला की ओर जाता है। अभी बस यहाँ पे रूम देखना है। तो वहाँ चौक से आते ही ऊपर कुछ ही मीटर्स की दूरी में यहाँ पे होटल्स ही हैं सारे। तो यहाँ पे एक होटल है ये सिद्ध एडवेंचर करके। तो यहाँ पे अपने को 1800 का रूम मिला है, जो कि एक्स्ट्रा बेडिंग के साथ मिला। 1800 वैसे उन्होंने रूम का बोला, एक्स्ट्रा बेडिंग अपने को कॉम्प्लीमेंट मिल रही है क्योंकि हम 3 जाने हैं। अभी बाइक की पार्किंग भी है बड़ी, अंदर कुछ होते हैं और चलते हैं। तो मैंने बाइक का कोई स्टार्ट कर दिया है, बाइक अपने घर में हो चुकी है। बाकी कल हमारी बाइक चली थी 295 किलोमीटर, तो आज का ट्रिप मैं 0 कर देता हूँ। तो आज देखते हैं लोकल कितनी चलेगी। बाकी ये ब्रेन का थोड़ा क्रैक हो चुका, कोई नहीं। अभी बढ़ रहे हैं लोकल जगह घूमने के लिए, तो चलो चलते हैं। ये देखो भाई क्या व्यू है सामने। और इस रास्ते से हम आए थे, वो रहा पीछे घोड़ा। रात को अंधेरे में आपको ये दिखा नहीं होगा। तो ये देखो भी अंदर आ चुके हैं यहाँ की कोर्ट कचहरी में। यहाँ पे कोई बंदा लक्ष्य कानून है जिससे हमें मिलना है। यहाँ पे भी किसी का फ़ोन लेके लक्ष्य ने फ़ोन करा, तो वो आ रहे हैं मिलने। बाकी ऐसा सीन है कि ले में तो आपको पता ही है, ले का ही सिम चलता है, तो हमारे फ़ोन पे बिल्कुल भी नहीं चल रहा। एक्चुअली मेरा फ़ोन तो मनाली के बाद से ही नहीं चल रहा। वोडाफोन तो आपको पता ही है, वोडाफोन अलग ही अपनी टोर में रहता है तो वोडाफोन तो चलता नहीं। बाकी आपका एयरटेल जियो है तो उसके आपको नेटवर्क रास्ते में मिलते रहेंगे। बाहर ले में आके वो भी गायब हो जाते हैं क्योंकि ले में ले का सिम चलता है। पड़े यहाँ से तो मिल लिया। एक्चुअली अभी टाइम मेरा 12:50, तो आधा पौने घंटे तो ही लग गया। फिलहाल अभी बढ़ रहे हैं मोनेस्ट्री की तरफ, फिक्स मोनेस्ट्री। बाकी रात को ये चीज़ें आई थी कि रात को अंधेरे में आपको दिखा नहीं होगा। और पीछे व्यू माउंटेन, स्नो कैपिटल वाले इधर मिट्टी वाले एक नंबर। रॉयल एनफील्ड। तो रास्ते में शोरूम आ गया, तो एक बारी बाइक भी दिखाई देते हैं लगे हाथ, क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाइक में आवाज़ें आ रही हैं बहुत सारी। तो एक बार दिखाने में क्या ही जाता है। मिनिस्ट्री से पहले भी एक शे पैलेस आता है, तो पहले आपको शे पैलेस दिखाते हैं, फिर थिक्स मिनिस्ट्री की ओर चलेंगे। शे पैलेस, तो ये है गैस शे पैलेस ऊपर, यहाँ पर बोर्ड आ चुका है। अब यहाँ पर बाइक पार्क करते हैं और चलते हैं फिर ऊपर। प्लान में थोड़ा चेंज है। एक्चुअली पहले थिक से नहीं जा रहे, थिक से सबसे लास्ट में आता है, पहले शे पैलेस आता है, उसके बाद यहाँ पे वो 3 इडियट्स वाला स्कूल आएगा। तो पहले 3 इडियट्स वाला स्कूल दिखाते हैं। तो थोड़ा सा आगे चलते ही कुछ ही मीटर की दूरी में ये आपको 3 इडियट्स वाला स्कूल मिल जाएगा, लेफ्ट साइड है। फिलहाल हम चल रहे हैं अंदर, जा रहे हैं ठीक से मोनेस्ट्री के लिए। बाकी देखते हैं, अभी टाइम हो चुका है 4। तो सुबह बाद ब्रेकफास्ट में हमने सिर्फ चाय पी हुई है और कुछ नहीं करा हुआ। तो कुछ खाने को होता है तो पहले खा भी लेते हैं, जो देखते हैं साथ में कुछ अच्छा। नहीं तो थिक से मोनेस्ट्री तो चलना ही है अब। बाकी ये थिक से मोनेस्ट्री है, अभी चलना है हमें इसके अंदर। हम निकल चुके हैं थिक से मोनेस्ट्री से, अभी चल रहे हैं शांति स्तूपा। स्तूपा थिक से मोनेस्ट्री से 16 किलोमीटर दिखा रहा है, जिसे 36 मिनट कम से कम दिखा रहा है जाने का। अभी इतना टाइम क्यों दिखा रहा है मुझे पता नहीं। फिलहाल चल रहे हैं हम शांति स्तूपा। ये दोनों तरफ ले की मार्केट है। बाकी ले में एक मॉल रोड भी है, वो भी हम शाम को आपको दिखाएंगे जब जाएंगे बाहर घूमने पैदल। तो हम पहुंच चुके हैं चौक पे, और में भी ये जोरावर सिंह का स्टैचू है यहाँ से, क्योंकि सीधा जोरावर सिंह फोर्ट के रास्ते जाता है और जाए शांति स्तूपा, और राइट साइड यहाँ पे हमारा होटल है। तो फिलहाल हम बढ़ रहे हैं शांति स्तूपा, क्योंकि शांति स्तूपा में दिन को जाने का फायदा, क्योंकि वहाँ से जो व्यू आता है पूरा ले का नेक्स्ट लेवल आता है। तो खुद भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं शांति स्तूपा, और यहाँ से व्यू एक नंबर। survived for almost 200 years in such harsh weather.